लंच बॉक्स एक व्यवहारिक कहानी। रॉबिन जब छोटा था तब से ही सब उसको चढ़ाते थे वो ना कहकर, क्योंकि उसकी कदकाठी कम थी। रॉबिन की पढ़ाई भी छोटे शहर से ही हुई थी, तो उसे अंग्रेजी बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। रॉबिन के परिवार में 3 और भाई बहन थे, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ तंग थी। वह बहुत ही खुशमिजाज इंसान था और किसी को भी तुरंत हंसा देने में वो माहिर था। रॉबिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। रॉबिन काम के सिलसिले में मुंबई चला गया और वहीं एक दफ्तर में काम करने लगा। लोग उसके कदकाठी का खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता था। उसका मानना था कि अगर भगवान ने मेरे लिए यही रूप पसंद किया है तो मुझे ये स्वीकार है। उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आता था और वो उसके दोस्त बन जाते थे। कुछ ही समय में छोटे कद के रॉबिन को सब पहचानने लगे थे, लेकिन उसके कदकाठी की वजह से, क्योंकि लोगों को उसमें एक जोकर की झलक आती थी। रॉबिन के माता पिता ने गांव में उसके लिए लड़की पसंद की और उन दोनों की शादी कर दी। सुमन भी कद में छोटी थी, तो दोनों का जोड़ा खूब सटीक बैठ गया और दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखने लगे। कुछ समय बाद रॉबिन ने शहर वापस जाना था, तो वह सुमन को अपने साथ ले गया। उसको अब नई नौकरी के लिए कोशिश करनी थी, क्योंकि परिवार बढ़ गया था। तो रॉबिन इंटरव्यू देने लगा। लोग उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते थे, जैसे उसका कद उसकी काबिलियत तय करेगा। रॉबिन का एक पिछली कंपनी का दोस्त मिला, तो उसने रॉबिन की मदद की और उसकी नई नौकरी लगवा दी। अगले दिन जब वो पहली बार नई नौकरी के लिए गया, तो वहाँ किसी ने उससे बात नहीं की। लंच टाइम में भी किसी ने उससे अपने साथ खाने के लिए नहीं पूछा। रॉबिन को पहली बार थोड़ा बुरा लगा, और बुरा इस बात का लगा कि सब उसके लंच बॉक्स को ऐसे घूरते थे जैसे उसने कोई अपराध किया हो घर का खाना लाकर। रॉबिन जब भी घर आ जाता और सुमन उससे पूछती कि दिन कैसा रहा, तो वो बताता लोग किस तरह उसका बर्ताव करते हैं। सुमन को उसकी बात सुनकर दुख होता और वो पूछ बैठती कि आपको तो खाना पसंद आता है ना मेरे हाथ का। रॉबिन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं। सुमन खाना तो अच्छा बनाती ही थी, साथ ही साथ बहुत समझदार भी थी। तो उसे एक तरकीब सूझी। सुमन ने अगले दिन रॉबिन के लंच बॉक्स में ज़्यादा खाना डाल दिया। रॉबिन जब जाने लगा तो लंच बॉक्स का वजन उसे ज़्यादा लगने लगा। उसने सुमन से पूछा तो सुमन बोली, आज आप एक काम करना, आज जब आप सब लोग खाना खा रहे हो तो सामने से उन्हें अपना खाना शेयर करने के लिए बोलना। रॉबिन को कुछ समझ नहीं आया, पर वो हाँ में सर हिला कर चला गया। लंच टाइम हुआ तो जैसे ही रॉबिन ने लंच बॉक्स खोला तो सब उसकी तरफ देखने लगे। रॉबिन को सुमन की बात याद आई और उसने सबको बोला, क्या आप टेस्ट करना चाहते हो? रॉबिन हैरान रह गया। सब आए और उससे हाथ मिलाकर उसके खाने पर ऐसे टूट के रहे जैसे कई दिनों के भूखे हों। खाते खाते सब यही बोल रहे थे कि जब भी आप लंच बॉक्स खोलते हैं हम सोचते हैं कि खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कैसा होगा। उसको हंसी आ गई और सुमन की समझदारी पर गर्व भी हुआ कि वो पहले ही समझ गई थी कि माजरा क्या है। मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया कि ये लोग लंच बॉक्स खोलने पर उसकी सुगंध से मोहित होते हैं। जब सबने खाना खा लिया तो देखा रॉबिन के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उन सब ने रॉबिन को कहा कि आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है और उन्हें हमारी तरफ से थैंक्स बोलना। रॉबिन को समझ आ गया था उसका उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही अच्छा है। जहाँ उसने नेगेटिव सोचना शुरू किया, उसे लोग भी नेगेटिव ही देखने लगे। इसलिए दोस्तों, किसी भी कंडीशन चाहे कैसे भी हो, हमें हमारा एटीट्यूड सदैव पॉजिटिव ही रखना होगा, क्योंकि जब एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, फाइनली बताइए कहानी कैसी लगी कमेंट में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।